हेलो सभी को नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम चलते हैं हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से रीत काल। इससे पहले हमने आधुनिक काल, भक्ति काल के वीडियो बना चुके हैं और उसमें ढेर सारे बच्चे भी लाइक और शेयर कर रहे हैं। तो आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं रीत काल के से संबंधित। इससे पिछला वीडियो था भक्ति काल। भक्ति काल में जैसा कि हमने बताया सभी को कि भक्ति काल के शाखाएं दो शाखाओं में बटा, यानी लोग भक्ति भावना भी दो तरह से करने लगे थे। तो एक निर्गुण और एक सगुण, उनमें भी दो उप शाखाएँ हुई। निर्गुण में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, और सगुण में भी दो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, दो तरह की शाखाएँ हुई। ज्ञान मार्गी शाखा में जो ज्ञान मार्गी और ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कबीरदास कहलाए, और प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी। ऐसे ही राम भक्ति यानी राम के तुलसी यानी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। तो संक्षेप में ऐसा कुछ से पुनरावृत्ति कर दिया गया। आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि अब रीत काल में क्या हुआ। देखो, रीत काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसमें लोग अलंकार, रस, छंद, इन सब से में ज़्यादा लोग बध गए। तो आइए देखते हैं रीत काल। रीत काल यानी उत्तर मध्य काल, यानी रीत काल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। ये अगर जो कोई पूछ रहा है कि रीत काल का दूसरा नाम क्या है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि रीत काल को उत्तर मध्य काल कहा जाता है या श्रृंगार काल भी इसे कहा जाता है। आइए देखते हैं इसकी समय अवधि, यानी समय अवधि 1643 से 1843, यानी सन 1643 से 1843 इसकी समय अवधि है। पेपर के दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अक्सर समय अवधि पूछ ही लेता है कि रीत काल की समय अवधि बताइए। तो चलिए देखते हैं भक्ति काल के बाद का समय रीत काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में कवियों ने भक्ति के स्थान पर रीत यानी काव्य के अंगों जैसे अलंकार, छंद, रस और श्रृंगार यानी सौंदर्य को महत्व दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीत काल और आचार्य विट्ठल नाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। तो चलिए ध्यान देना आप लोग कि किसने, कभी कभार ऐसा भी पूछ लेता है रीत काल नाम किसने दिया। तो आप लोग ध्यान देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और श्रृंगार काल आचार्य विट्ठल नाथ प्रसाद ने दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी। तो रीत काल से का वर्गीकरण, वैसे तो रीत काल का विशेष रूप से वर्गीकरण नहीं हुआ, लेकिन इनकी रचनाओं के आधार पर और इनके कार्यों के आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया गया। यानी रीत काल के कवियों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया। मतलब पहला रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त, इस तरह से तीन भागों में बांटा गया। रीतबद्ध वह कवि जिन्होंने काव्य के लक्षणों यानी नियमों के आधार पर लक्षण ग्रंथ लिखे, मतलब जो रीति के नियमों से बंधे हुए थे, यानी तो नियमों में बंध कर कार्य किए, उन्हें रीतबद्ध कहा गया। जैसे केशव दास, मतीराम और चिंतामणि, ये रीतबद्ध कवियों में से हैं। रीत सिद्ध वह कवि जिन्होंने नियमों के अनुसार काव्य रचना तो की, पर अलग से लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। प्रमुख कवि बिहारी लाल, मतलब रीत काल से संबंधित तो हैं, लेकिन इन्होंने ग्रंथों में बंधकर कार्य नहीं किया, इसीलिए इन्हें रीत सिद्ध कहा गया। रीत मुक्त कवि वह कवि जो काव्य के किताबी नियमों से मुक्त होकर हृदय की अनुभूतियाँ लिखते हैं। मतलब इसमें यह बताया गया कि जो काव्य के नियमों से, जैसे रस, छंद, अलंकार यानी छंद बंधनों से मुक्त हो गए वो लोग, इन नियमों से के अनुरूप न रहकर छंद बंधनों से मुक्त होकर कार्य किए, रचनाएं की, वो कवि रीत मुक्त कहलाए।
जैसे इसमें बताया घनानंद, बोध, आलम और ठाकुर ये रीत मुक्त कवियों में से हैं। आइए चलते हैं इस काल की यानी रीत काल की विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां हम लोग देखते हैं। पहला विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता, मतलब साज सज्जा। इस काल के काव्य में नायक नायिका भेद और सौंदर्य वर्णन मुख्य रहा। दूसरा लक्षण ग्रंथों की रचना। कवियों ने किताब कैसे लिखी जाए, किसके नियम बताने वाली पुस्तकें लिखी। मतलब किताबों को यानी दोहा, छंद, रचना, रोला, ये सब छंदबद्ध होकर ऐसे रचनाएं किया जाए, अलंकार, रस, छंद का प्रयोग किया जाए, तो इस नियमों में बंधकर कार्य किए। अगला देखना ब्रज भाषा का प्रयोग। रीत काल में ब्रज भाषा अपने सबसे शुद्ध और कोमल रूप में सामने आई। मतलब ब्रज भाषा को सभी कवियों ने महत्व दिया और ये इसको काफ़ी ऊंचाई स्तर तक पहुंचाया। ऐसे ही अगला विशेषता यानी चौथा विशेषता राजश्रय। राजाश्रय मतलब राजा के संरक्षण में जो रहते थे उनकी प्रशंसा किया करते थे। अधिकांश कवि राजाओं के दरबार में रहते थे और उनकी प्रशंसा में काव्य रचते थे। मतलब उनकी प्रशंसा दोहा, छंद, दोहाओं द्वारा और सुकाव्यों द्वारा किया करते थे। वीर रस का अपवाद, मतलब ध्यान देना श्रृंगार प्रधान काल होने के बावजूद कवि भूषण ने शिवाजी और छात्रसाल की वीरता की कविताएं लिखी। मतलब इस समय इस काल में जो वीर गाथा काल में बताया गया था कि वीर गाथा काल के सभी कवि वीर रस से संबंधित कार्य करते थे। यहाँ रीत काल में यानी श्रृंगार काल में होते हुए भी कवि भूषण ने शिवाजी और छात्रसाल की वीरता पर भी लेखनी लिखी। आइए देखते हैं इन रीत काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाएं देखते हैं। ध्यान देना, और अक्सर रचनाएं पूछता है और उनके लेखक पूछते हैं। तो जैसे पहला कवि है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। केशवदास, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया। भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छात्रसाल दशक। घनानंद, सुजान सागर, विरह लीला। मतिराम, ललित ललाम, रसराज। पद्माकर, जगत विनोद, पदम भरण। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए देखते हैं इन रीत काल से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं, यानी पहला क्वेश्चन है रीत काल की समयावधि क्या मानी जाती है। ऑप्शन ए सन 1343 से 1643। ऑप्शन बी 1643 से 1843। ऑप्शन सी 743 से 1343। ऑप्शन डी 1843 से अब तक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1643 से 1843 तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीत काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन सी मिश्र बंधु। ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया रीत काल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं। ऑप्शन ए 700। ऑप्शन बी 713। ऑप्शन सी 750। ऑप्शन डी 800। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 713 दोहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिहारी। ऑप्शन बी केशवदास। ऑप्शन सी भूषण। ऑप्शन डी मतिराम। तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीत काल का मुख्य रस कौन सा है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी करुण रस। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी श्रृंगार रस रीत काल का प्रमुख रस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्ति काव्यधारा का है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी बिहारी। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी घनानंद रीत मुक्ति काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सातवां क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी हास रस, ऑप्शन डी विभत्स रस। तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी वीर रस, जिन्होंने शिवाजी और छत्रसाल दशक की वीरता का बखान किया था। अगला क्वेश्चन आठवां देखिएगा, ललित ललाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी मतराम, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी भूषण। तो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मतराम ललित ललाम के रचनाकार हैं। नौवां क्वेश्चन देखिएगा, रीत काल में किस भाषा की प्रधानता है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ऑप्शन डी ढिंगल। तो नौवें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ब्रज भाषा की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन, रीत काल काव्यधारा के एक मात्र प्रमुख कवि कौन है? रीत सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी केशव, ऑप्शन डी पद्माकर। तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बिहारी रीत सिद्ध के एक प्रमुख कवि हैं। 11वां क्वेश्चन, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी नाभादास। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी केशवदास रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, शिवा बावनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी छत्रसाल, ऑप्शन डी बिहारी। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भूषण शिवा बावनी के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मिश्र बंधु ने इन्हें अलंकृत काल कहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था जिसका वर्णन उनके काव्य में मिलता है? ऑप्शन ए रत्नावली, ऑप्शन बी सुजान, ऑप्शन सी पद्मा और ऑप्शन डी साकेत। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सुजान उनकी प्रेमिका का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जगत विनोद किसकी रचना है? ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी भिखारीदास। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पद्माकर जगत विनोद के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16वां क्वेश्चन, रीत काल की अधिकांश कवि कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए मंदिरों में, ऑप्शन बी वनों में, ऑप्शन सी राज दरबारों में, ऑप्शन डी पाठशालाओं में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी राज दरबारों में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काव्य कल्पद्रुम के रचयिता कौन हैं? यानी काव्य कल्पद्रुम के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी पद्माकर। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए सेनापति, राइट आंसर सेनापति। 18 रीत काल की प्रमुख विधा कौन सी रही? ऑप्शन ए प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी मुक्तक काव्य, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी उपन्यास। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मुक्तक काव्य इसकी प्रमुख विधा रही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रसिक प्रिया
के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी मोतीराम, ऑप्शन डी भूषण। तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन बी यानी केशवदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेत काल का अंत किस युग के उदय के साथ हुआ? यानी रेत काल का अंत किस युग के उदय के साथ हुआ? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी प्रगतिवाद, ऑप्शन डी द्विवेदी युग। तो राइट आंसर 20वां का ऑप्शन बी यानी भारतेंदु युग। इस तरह से 20 क्वेश्चनों का यह सीरीज खत्म हुआ। अगले दिन सभी को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।